Hello students, today we will discuss further chemical reactions. फर्दर केमिकल रिएक्शंस जो आगे आने वाली केमिकल रिएक्शंस हैं वो बेस्ड है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हमें देखना है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो क्या है? पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब सबसे पहली बात क्या है बेटे कि सबसे पहली बात ये है हमारे पास कि इनमें से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अपने पास पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है उसको यदि अपन एयर में खुला छोड़ देते हैं तो क्या है? बर्न अप हो जाता है, यानी कि वो जलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और सोडियम है हमारे पास। सोडियम को यदि हम पानी में डालते हैं, सोडियम को पानी में वाटर में रिएक्शन कराते हैं तो उसमें से पानी के अंदर भी बर्न अप होना शुरू हो जाता है। इस तरह कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है और ये पोटेशियम और सोडियम वाटर से एयर से रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए क्या मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और लेस रिएक्टिव एलिमेंट में आता है प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और कॉपर। अब जब हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स जानते हो आप, जो स्वर्ण के आभूषण होते हैं, ठीक है। ज्वेलर्स जो है जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं वो किसके बनाते हैं? गोल्ड के, प्लेटिनम के और चांदी के। चांदी, सोना और प्लेटिनम के। ये प्लेटिनम के, गोल्ड के या सिल्वर के ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनके ये जो एलिमेंट्स हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये सबसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जब किसी चीज़ से ये रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या है, ये एज चीज़ कई सालों तक बने रहते हैं। यदि हम ये अपने पास क्या है, आयरन है, आयरन की अपन ने चेन बनवा ली तो क्या है, ये थोड़ा सा जैसे मॉइस्चर है, एयर से रिएक्ट करके इसमें जंग लग जाएगी, क्लोराइड हो जाएगी, क्लोरोजन हो जाएगा, यानी कि ये जंग लग जाती है हैंड टू हैंड लोहे में। और एल्युमिनियम है, इसमें भी क्या है, खुले छोड़ देते हैं अपन तो क्या है, इसमें भी जल्दी से जो है रिएक्शन कर लेता है एल्युमिनियम भी, इसलिए इसके भी ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए जाते। तो ऑर्नामेंट्स उसी चीज़ के बनते हैं जो क्या है सबसे लेस रिएक्टिव है, जो कई सालों तक उसकी चमक वैसी की वैसी दिखाई दे, तो उनको हम कहते हैं अपन ये वेरी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब इसमें आती है अपने पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये अपने पास क्या है, जैसे कॉपर है, ठीक है, और ये क्या है, जिंक है। इनमें कॉपर और जिंक में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? जिंक है। उससे कम रिएक्टिव क्या है? कॉपर है। तो कॉपर जो है किसी के साथ कंपाउंड बनाता है, तो जैसे CuSO4 है, और ये जो है जिंक, जिंक जो है जिंक के साथ रिएक्टिव कराते हैं तो ये कॉपर को जो है यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि इसको लात मार के यहाँ से भगा देगा और इसके साथ जो है ये ZnSO4 और ये Cu को बाहर फेंक देगा। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन हाई रिएक्टिव
When high reactive element displace less reactive element, form a compound and form new compound known as single displacement रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो है ये बात ध्यान रखिए, जैसे कोई कपल जो है पिक्चर हॉल में पिक्चर देख रहा है, तो एक उनमें से कोई गुंडा आदमी आता है और वो क्या है कि उसको उसके जो फ्रेंड है उसको जो है वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और उसके साथ पिक्चर देखना शुरू कर देता है। यानी कि हाई रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुंडे आदमी को जो है कोई शरीफ आदमी जो है भगा नहीं सकता। गुंडा जो है शरीफ आदमी को वहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है। अब इसमें कॉपर जो है क्या है, लेस रिएक्टिव है, शरीफ है, और जेलिन क्या है, हाई रिएक्टिव है। तो इसने क्या किया, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और जिंक के साथ सल्फेट के साथ जो है इसने नया कंपाउंड बना दिया। इससे अब हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब इसे यदि हम उल्टा लेते हैं, Cu इसकी ZnSO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये CuSO4 और Zn बनेगा या नहीं बनेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Cu जो है Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। Cu लेस रिएक्टिव देन Zn, तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, इफ नॉट गिव रीजन। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक एंड कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, और दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया अपने पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, जो पेयर जो कंपाउंड होते हैं उनके रेडिकल होते हैं। कंपाउंड में क्या है, व्हेन टू compounds exchange their radicals and form new compounds known as double displacement रिएक्शन। अब इसमें क्या है, जो कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड जो बनता है किससे बनता है, रेडिकल से। रेडिकल हम आयंस भी बोलते हैं। जैसे हमने NaCl जो बनाया था, NaCl कैसे बना, Na+ और Cl-। तो ये Na रेडिकल है और ये Cl रेडिकल है, तो ये बन गया NaCl। तो इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। तो ये क्या है, कंपाउंड में जो होते हैं रेडिकल्स होते हैं। अब इसमें हम लेते हैं हमारे पास जैसे AgNO3 प्लस NaCl, ये प्लस है रेडिकल, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस रेडिकल है। ठीक है, अब इन्होंने रिएक्शन की अपने पास, इसका रेडिकल इस पर चला जाएगा और इसका रेडिकल इस पर आ जाएगा। ये जो है अपने रेडिकल्स का एक्सचेंज करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा अपने पास, Ag के साथ क्या आ जाएगा, Cl, और Na के साथ NO3। तो ये हो जाएगा अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। इसमें जो है टू कंपाउंड जो होते हैं अपने रेडिकल्स का एक्सचेंज करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनी प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज करने का क्या है? जैसे हमने सुना है हमारे घरों में एसिडिटी बनती है, पेट में दर्द होता है तो क्या एसिड बन जाता है, घर वाले कहते हैं एसिड बनता है, तो अपन क्या करते हैं उसके ऊपर जो है अपन बेस खा लेते हैं। एसिड के ऊपर क्या खा लेंगे? बेस। इनो क्या होता है? बेस। तो जैसे इनो जाता है अंदर तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसको कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस में होती है? एसिड और बेस। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट form salt and water known as neutralization reaction। ठीक है, जब जो है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जिसके लास्ट में OH होता है, NaOH प्लस HCl, जिसके स्टार्टिंग में प्लस होता है वो क्या होता है? एसिड, और जिसके लास्ट में OH होता है वो क्या होता है? बेस। यानी कि इसके H पहले है तो ये एसिड हो गया, इसके लास्ट में OH है तो ये क्या हो गया? बेस। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl क्या होता है? सॉल्ट। जो हम डेली रूटीन में नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? NaCl। और क्या बन जाएगा? H2O। तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर known as neutralization reaction। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या है? कोई भी सॉलिड यदि किसी बॉटम में सेटल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जैसे हम वाटर में सैंड डिजोल्व करते हैं तो थोड़ी देर में सैंड जो है उसमें डिजोल्व हो जाती है और कुछ देर के बाद वो सैंड जो है उसके बॉटम में सेटल हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यानी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो बनता है, इनसॉल्यूबल जो घुलता नहीं है उसे कहते हैं इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। तो when a insoluble substance form in reaction known as precipitate, and this reaction known as precipitation reaction। तो यानी कि when, अब इसमें क्या है कि दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। इसमें क्या है? when two compounds react,
दो कंपाउंड का रिएक्शन होता है इसमें, व्हेन टू कंपाउंड्स react and form insoluble substance known as precipitate. And this reaction known as प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसमें भी हम वही रिएक्शन काम में लेंगे जो डबल डिस्प्लेसमेंट में काम में लिए, जैसे NaCl प्लस AgNO3। तो इसमें जो है डिजॉल्व करते हैं तो इसमें AgCl क्या बन जाता है, NaNO3 प्लस AgCl। AgCl जो है वाइट पीपीटी बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जो क्या है बॉटम में सेटल हो जाता है। इसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। अब अपने पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, इवॉल्व होना। एक्सो मीन्स बाहर निकलना। जैसे हमारे घरों में एग्जॉस्ट फैन होते हैं जो किचन की हीट को जो है बाहर किचन से फेंकते हैं, एग्जॉस्ट बाहर फेंकना। तो यानी जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH3, या फिर H2 प्लस I2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ HI। ये हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब लास्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स क्या होता है, अंदर लेना। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन टू कंप्लीट रिएक्शन known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो CO प्लस CO2 में जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, याद करना है। इनमें से जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप लर्न कीजिए, ठीक है।